भगवत प्राप्ति क्या है? भगवत प्राप्ति यहाँ का विषय। भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग है। भगवत प्राप्ति में 24 घंटे न लगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर भी उनके दिमाग में चलता रहता है कि ये क्या है और कैसे इसे अचीव किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम कौन हैं। एक बार हम खुद को जान जाएंगे तो उसके बाद भगवत प्राप्ति क्या है वो भी समझ में आ जाएगा और फिर शायद हो भी जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमें खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। हमें पहले ये जानना होगा कि हम क्या नहीं हैं। अब हम क्या नहीं हैं ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमने खुद को क्या माना हुआ है। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो ये है कि आपने खुद को क्या माना हुआ है। अब बात आती है, आपने खुद को जो भी माना है, आप अपना नाम बताएंगे, जैसे कि मेरा नाम मान लीजिए राहुल है, विनीत है, तो मैं खुद को ये मानता हूँ, मान लीजिए कि मैं तो राहुल हूँ। अब फिर से गहराई में जाइए, पूछिए खुद से कि ये राहुल कौन है। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये राहुल तो सिर्फ एक कहानी का नाम है। बचपन से आपके शरीर को, आपके इस बॉडी को सब लोग राहुल 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 बोलते आए हैं, तो आप भी रिप्लाई करने लगे, जवाब देने लगे। आपके माता पिता ने आपका नाम ये दिया, बॉडी का नाम ये दिया, तो वही रिप्लाई करने लगे। पर उससे क्या आप राहुल बन गए? अगर राहुल की बजाय आपका नाम चुन्नू होता या कुछ और होता तो भी तो आप जो हो तो वही रहते ना। यानी नाम से तो आपकी पहचान नहीं है ना। तो ये नाम की पहचान किससे है? नाम वगैरह तो चेंज हो सकता है, आप इसमें कहाँ है? क्या आप ये बॉडी हो? अगला सवाल आपको ये पूछना चाहिए खुद से। पर ये तो सभी को पता है कि बॉडी में तो बहुत चेंजेस होते रहते हैं लगातार। बचपन में बॉडी कुछ और थी, छोटी सी, फिर बॉडी में बहुत चेंजेस हुए, फिर आगे आगे जाके और बड़ी हो जाएगी, फिर बॉडी में डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, बहुत बदलाव आते हैं बॉडी में। आप कभी कभी बोलते तो हो कि मैं बदल गया पहले से, लेकिन असल में आप बदले हो या आपका मन बदला है? आप अगर गहराई में सवाल के पीछे जाएंगे अभी के अभी इसी समय भी, तो आपको समझ में आएगा, आपको महसूस होगा कि यार मैं तो वही हूँ जो इस कंटेनर से, इस कॉस्ट्यूम से देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। मैं तो कभी बदला ही नहीं, लेकिन ये बाहर सब कुछ बदल रहा है। तो ये जो बदल रहा है और जो ये नाशवान है, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं होगा, बीच में अभी कुछ समय के लिए है, तो ये भी आप नहीं हो ना। ये तो क्लियर है, इतना तो सभी को पता ही होता है कि ये नहीं। अब इसके बाद जब भी आप कोई वीडियो देखते हो या कुछ भी सुनते हो या कोई पढ़ रहे होते हो, तो बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं रैंडमली, अनकॉन्शियसली भी बहुत कुछ चलता रहता है। तो ये विचार कहाँ चलते हैं? ये विचार आपके मन के लेवल पे चलते हैं। मन उस पे मनन करता है, चिंतन करता है। तो आपके अंदर जो मन का लेवल है, जब आप थॉट्स को देख रहे हो, तो क्या वो थॉट्स आप हो? सोचिए खुद से अभी के अभी, क्या वो थॉट्स आप हो? नहीं, थॉट्स आप नहीं हो, क्योंकि थॉट्स भी हमेशा बदलती रहती हैं। आप जिस तरह के माहौल में रहेंगे उसी तरह से थॉट्स चेंज हो जाएंगे। आप बचपन में कुछ और थे, आज कुछ और है, तो वो भी आप नहीं हो। चलिए अब इससे भी ऊपर चलते हैं, बुद्धि की तरफ चलते हैं। आपके अंदर कोई अभी एंटिटी है जो इन सारी बातों पे विचार कर रही है। जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो या तो हाँ बोल रही है, या ना बोल रही है, या ऐसे कर रही है, या कुछ कुछ सोच रही है। यानी हम सभी के अंदर एक थिंकर है जो लगातार सोचता रहता है, प्लान करता रहता है फ्यूचर के बारे में। कैसा फ्यूचर होगा, एग्जाम कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, फ्रेंड्स के बारे में सोचना, करियर के बारे में सोचना, लाइफ के बारे में सोचना, सपनों के बारे में सोचना, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। पास्ट के रिग्रेट्स, पास्ट में ये हुआ या पास्ट में कुछ अच्छी चीजें हुई, उन मेमोरीज को याद करना, अच्छा बुरा सोचना। कोई है ना जो पास्ट के बारे में सोचता रहता है या फ्यूचर के बारे में प्लान करता रहता है? हमारे अंदर कुछ है ना। अब हमें लगता है कि वो हम हैं। ज्यादातर हम सभी को यही लगता है कि हम ये बुद्धि यानी इंटेलेक्ट यानी डिसीजन मेकर या थिंकर जो हमारे अंदर है, जो विचार करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, हर समय चपर चपर बोलता रहता है, जो कभी चुप ही नहीं होता ऑलमोस्ट, वो मैं हूँ। लगता है ना आपको? किसी ने हाँ बोला ना अभी आपके अंदर से कि हाँ हाँ मैं ही तो हूँ, बोला ना सभी ने, सभी के अंदर से किसी ने बोला ना कि हाँ यही तो मैं हूँ। इसी समय ऑब्जर्व करिए, जिसने ये बोला आपके अंदर कि ये मैं ही हूँ, आपके अंदर कुछ है जो इस बुद्धि को भी यानी इस बोलने वाले को भी ऑब्जर्व कर सकता है। आप बस इसको फील कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जब ये होगा, कुछ अगर हुआ तो आपकी बुद्धि शांत हो जाएगी, बुद्धि चुप होनी शुरू हो जाएगी और एक साइलेंस आपके अंदर, एक अलग सा महसूस आपको इसी समय होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई इम्पैक्ट होना होगा तो बस यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है खुद को जानने की, कि आप कौन है और हमारे क्रिएटर कौन है, हमारे भगवान कौन है। खुद को जानने से तो पहले हमें खुद को जानना चाहिए। खुद को जानेंगे कैसे? खुद को जानने का सबसे सुंदर तरीका है आत्म विचार। खुद से सवाल पूछना, एक एक करके देखना, अपने आसपास दुनिया को देखना और देख के
असल में सोचना कि इसका असल में मीनिंग क्या है। हर चीज को मान नहीं लेना, है ना। अपनी बुद्धि को ऑब्जर्व करिए, जो बार बार प्लानिंग करती रहती है, जो बार बार जिसको डर लगता है, जिसको वीकनेस लगती है, जिसको कई बार बहुत एक्साइटमेंट होती है, कौन है वो? क्या वो आप हो असल में? आप खुद से ये सवाल जरूर पूछिए। बार बार अपनी बुद्धि का परीक्षण करिए कि क्या ये मैं ही हूँ। ऐसा करते करते आप जो असल में है उसका अनुभव आप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो आप असल में है वो इस सब के परे है, वो शरीर, मन और बुद्धि के परे है। और हो सकता है किसी किसी को इस वीडियो के साथ साथ भी कुछ ऐसा एहसास हुआ हो। अगर हुआ हो तो बताइएगा जरूर। बस यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो भगवत प्राप्ति क्या है? ये सबसे पहले खुद को जानना, खुद के असली स्वरूप को पहचानना कि हम असल में क्या है, और उसके बाद हमें किसने बनाया, और पूरे कॉस्मोस के सारे सवालों के सारे जवाब जो हैं, जो साइंस के पास भी नहीं है, उससे भी साइंस का भी जो आधार है, हर चीज का जो आधार है, उसकी बात यहाँ हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे।